नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आ रही है तो मेघालय से आ रही है, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। जी हां, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगने वाली बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं मेघालय में नुकसान दिखाई दे रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सब एग्जिट पोल मेघालय का दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं झटका जो बड़ा लगने वाला है, यानी कि बीजेपी को साफ तौर पर नुकसान होने वाला है। हालांकि 2 मार्च को चुनावी नतीजे आने और उससे पहले ही एग्जिट पोल बहुत कुछ कहता है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है कि बात करें तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को एक झटका लग रहा है। बहुत मेजोरिटी के साथ उनकी सारी सरकारें थी और उन सभी सरकारों में कुछ न कुछ या तो उनके MLAs कम हो रहे हैं, उनके वोट शेयर घट रहे हैं और मेघालय में सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। त्रिपुरा में भी हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी किसी तरह मैनेज कर ले तो कर ले, नहीं तो वहाँ पे भी उनको झटका लग सकता है। कुल मिला के हमारे देश में जो उनका पिछले 8-10 सालों का परफॉर्मेंस है, उसको ये वाला चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आमतौर पे लोग ये देख पा रहे हैं कि मोदी जी का पूरा रुझान अडानी, अंबानी, बिग कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल, IMF, वर्ल्ड बैंक को रिझाने में ज़्यादा रहा है और आम जन की तरफ उनका न तो बजट और न ही उनके आर्थिक क्रियाकलाप उनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई मनरेगा के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है, कोई राशन व्यवस्था में कटौती पे प्रदर्शन कर रहा है, कोई महिलाओं के लिए बजट में कटौती पे प्रदर्शन कर रहा है, कोई सोशल सिक्योरिटी में कटौती के लिए प्रदर्शन कर रहा है। ये कुल मिला के, और ये पूरे देश में हो रहा है। इसका मतलब है कि मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां रही है वो एक विकृत किस्म की प्रो कैपिटलिस्ट नीतियां हैं और उसका असर अभी पूरे देश में दिखना शुरू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का चुनाव उसी का द्योतक है। वहाँ पे भी उनके खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं और ये पूरे देश में भी इसी तरह का माहौल निर्मित हो रहा है। आई थिंक मोदी शुड रीड द रोड्स बेटर देन व्हाट हिज ऑफिशियल्स आर टेलिंग। सर, आपने कहा बजट की बात की कि बजट जो है वो चुनावी बजट है, तो किन मायने में चुनावी बजट है? क्योंकि अगर हम मेघालय की बात करते हो तो झटका लगता दिखाई दे रहा है। देखिए, चुनावी बजट तो इस सेंस में था कि मिडिल क्लास को रिझाने का कोशिश है इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा के, और मिडिल क्लास शहरों के अंदर एक बड़ा सेगमेंट होता है, आप सब जानते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। लेकिन मिडिल क्लास ओवरऑल पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सेगमेंट है। अल्टीमेटली आप गरीब, मजदूर, आम लोगों के लिए किस तरह का बजट ला रहे हैं, उससे पूरे देश का माहौल प्रभावित होता है। 3 किसान कानून लाए, वापस लेना पड़ा। तो बजट भी जो लाए हैं उसमें गरीबों के लिए प्रोविजंस नहीं है। मजदूरों के श्रम कानूनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके चलते इस देश के किसान, मजदूर, गरीब लोग इकट्ठा होकर अभी मोदी सरकार को 2024 में परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़े झटके का संकेत है पूर्वोत्तर भारत का जो रिजल्ट है। तो क्या लगता है सर कि मोदी मैजिक नहीं चल पाया, कहीं ना कहीं फेल हो गया? देखिए, एक बार इनका साइनिंग इंडिया भी फेल हो चुका है। बहुत तेज प्रचार था साइनिंग इंडिया का और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। ये मोदी मैजिक भी मुझे लग रहा है वेन कर रहा है, डिक्लाइन पे है, नीचे जा रहा है। उसकी गति को नापने की ज़रूरत है, वो तो मीडिया वाले ही कर सकते हैं। लेकिन तेज़ गति से मोदी का आम जनता में डिक्लाइन हो रहा है, ये बहुत साफ है, सबको पता है। ये कोई भी व्यक्ति जिसके पास कान और नाक है और आँख है, वो सड़कों को देख के ये बता सकता है कि क्या हालात अभी पूरे देश के अंदर पैदा हुए हैं। सर, एक तरफ अडानी मामला भी चल रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए अडानी मामला नुकसानदायक साबित हो पाएगा? देखिए, अडानी एक केस है। अडानी जैसे लोगों को अमीर बनाने का प्रयास, दूसरी तरफ इस देश का गरीब और नीचे गया। भुखमरी के इंडेक्स में भारत का 65th रैंक था, अभी वो 113 से भी नीचे चला गया। यानी नीचे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और ऊपर अडानी, अंबानी, इस तरह के लोग अमीर हो रहे थे। तो मोदी का नामी है वो या बेनामी है अडानी, ये तो किसी को पता नहीं। लेकिन अगर नामी या अडानी कुछ भी है, पैसा तो LIC के अंदर
गरीब मजदूर आम आदमी का है, स्टेट बैंक में पैसा गरीब मजदूर और आम आदमी का है। उस पैसे को लेकर उसने गलत जगहों पे इन्वेस्ट किया है, पूरी दुनिया में रैकेट चलाए हैं और वो पैसा अभी डूब रहा है। कल के दिन अगर बैंक कह दें कि हम आपके जमा पैसे को वापस नहीं करेंगे तो गरीबों पे सीधा असर पड़ेगा उसका। 24 की ही बात करके मैं 24 पर ही आ रही थी। कहा जा रहा है कि लोकसभा में अभी भी चेहरा पीएम मोदी का नंबर 1 है, अभी भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग चेहरे इस देश में आज़ादी के बाद से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो लोग कहते थे उनका कोई विकल्प नहीं है। तो अलग अलग समयों में अलग अलग चेहरे रहे हैं। मोदी के लिए भी और चेहरे बहुत सारे हैं। इस देश ये बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है। मोदी का हजारों विकल्प है इस देश के अंदर। कोई भी व्यक्ति सड़क से उठ के भी आके जंग लड़ सकता है और मोदी का विकल्प बन सकता है। तो ये बात करना सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कैन लीड दिस कंट्री, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कैन लीड दिस कंट्री। इट इज़ नॉट ओनली मोदी। सो सर, आपने